दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और पुलिस कार्यवाही से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। शीर्ष अदालत ने कथित तौर पर पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों के इलाज को लेकर दिल्ली सरकार को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि घायल लोगों को समय पर और उचित चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए तथा उनके इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इस निर्देश के बाद जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों की कार्यवाही, इस्तेमाल किए गए उपकरणों और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने प्रदर्शन के दौरान लोगों के घायल होने से जुड़े मुद्दे रखे गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से दावा किया गया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई कार्यवाही में कुछ प्रदर्शनकारी पैलेट गन के छर्रों से घायल हुए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि प्रभावित लोगों के इलाज की उचित व्यवस्था की जाए तथा जरूरत पड़ने पर उन्हें आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अदालत का मुख्य जोर इस बात पर रहा कि किसी भी घायल व्यक्ति को केवल कानूनी या राजनीतिक विवाद के कारण उपचार में वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने केंद्र सरकार से जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियारों और भीड़ नियंत्रण उपकरणों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा। अदालत के इस निर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना बताया जा रहा है कि जांच या भविष्य की न्यायिक समीक्षा के दौरान संबंधित जानकारी उपलब्ध रहे। रिकॉर्ड में किस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल हुआ, किस स्तर पर कार्यवाही की अनुमति दी गई और किन परिस्थितियों में बल प्रयोग किया गया, इन पहलुओं की जांच में यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि विरोध प्रदर्शनों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि भीड़ को नियंत्रित करने और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए परिस्थितियों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। वहीं प्रदर्शनकारियों और कुछ सामाजिक संगठनों का आरोप है कि कार्यवाही जरूरत से ज्यादा कठोर थी। इन अलग अलग दावों की सच्चाई संबंधित जांच, रिकॉर्ड और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश किसी पक्ष को दोषी ठहराने का अंतिम फैसला नहीं है। अदालत ने फिलहाल मानवीय आधार पर घायलों के इलाज और साक्ष्यों से जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने पर जोर दिया है। इससे आगे की जांच में तथ्यों की निष्पक्ष समीक्षा करने में मदद मिल सकती है। अदालत यह भी देख सकती है कि प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार हुआ है या नहीं। फिलहाल दिल्ली सरकार से घायलों के इलाज से संबंधित व्यवस्था पर जानकारी मांगी जा सकती है, जबकि केंद्र सरकार को इस्तेमाल किए गए हथियारों और उपकरणों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले दिनों में मामले की अगली सुनवाई के दौरान सरकारों की ओर से स्थिति रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और अदालत आगे क्या निर्देश देती है। लेकिन इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से जंतर मंतर प्रदर्शन, पुलिस कार्यवाही और प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा को लेकर चल रही बहस को एक नया कानूनी और मानवीय आयाम दे दिया है। बहस को एक नया कानूनी और मानवीय आयाम दे दिया है। So the petition that was heard today was filed on behalf of 3 petitioners. The first petitioner is a former IPS officer, Mr. Yashovardhan Azad. The other 2 petitioners are young people who were in the protest and who were struck and injured grievously by the pellet guns. Both of them are victims of pellet gun injury. Whether this is the correct mode by which crowd dispersal will be done is a question the court has to consider upon the principles of necessity and proportionality. That what are the records to be preserved? Whatever be the mode of inquiry, etc., that the court is proposing in this, we would like records of the duty register, the weapon register, the ammunition register. These are all logbooks which are filled when any unit goes out for any action. So the RAF in this regard will have these registers. Those must be preserved so that they, at the time of inquiry, they can be considered. And this is also to ensure that in future people will in this country exercise their freedoms and they as citizens. This cannot be
the response. This is excessive, this is disproportionate, and this should be ruled out of the book manual which permits use of force. So what did the court do today? Has notice The been court issued? has issued notice, and as I said, the formal order is awaited. I would be able to stay with full certainty once I've read the order of the court. But the court has definitely said that medical treatment must be provided, and has passed some orders indicating preservation of records. On the other aspects, we are awaiting the order. And what about the complete ban, demand to completely So the ban? court, that is on which Justice Bagchi in particular mentioned that we need to see the particular standing order or regulation, and that standing order or regulation, I think the Union of India or any other NCT Delhi which has that standing order must place it before the court so that this matter can now be set. And what was very rightly said by the Honorable Chief Justice, he said that some kind of protocol must be set about what kind of response and use of force and what kind of weapons can be used against crowds which are unarmed and protesting.